दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही शुभ माने जाने वाले फ्लावर प्लांट के बारे में, और जिसका नाम है ब्रह्म कमल। हाँ दोस्तों, मैं हूँ अलका शारदा और आज मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझसे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में ये पूछा है कि ब्रह्म कमल का पौधा कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से केदारनाथ, फूलों की घाटी, रूपकुंड, हेमकूट, ब्रह्मगंगा में पाया जाता है। भारत के हिमालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाया जाता है। भारत के अलावा ये हिमालय में कुल्लू, नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है। ये हमारे यहाँ ये फ्लावर जो है इस बार बहुत खिले थे, और इनके खिलने का समय जो होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है, और ये फिर रात को बंद हो जाते हैं। और इनकी पत्ती जो होती हैं, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, वो इसमें जो पेड़ होता है, इनकी पत्तियों से ही इनकी डंगालें बनती हैं। साइड बाय साइड ही इनका डंगालें निकलती हैं, एक पत्ती से दूसरी पत्ती निकलती है, और इस तरह से ही घना होता है। और ये इसके साइड में ही, पत्तियों की साइड में ही फ्लावर निकलता है, और ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही सुगंधित होता है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके कुछ केयर टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इस प्लांट को अपने घर में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट में सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, और एक पत्ती से दूसरी पत्ती निकलती है और वो प्लांट बन जाती है। ये पूरी पत्तियां जो होती हैं एक दूसरे से निकलकर प्लांट आपस में बढ़ता जाता है और घना हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये डंडी निकली है और इसमें से ही अब पत्तियां निकल रही हैं, और ऐसे ये निकलती जाएंगी। इस प्लांट को आप बड़े गमले में, जैसे कि 10 इंच के गमले में लगाएंगे तो दोस्तों ये प्लांट बहुत अच्छी हाइट पे बढ़ेगा। इस पौधे को हमने एक बड़े से गमले में लगाया, और अब ये इसको 7-8 साल हो गए मेरे घर पे लगे हुए। ये एक आउटडोर प्लांट है, और आप इसे घर के अंदर नहीं रख सकते हैं। बहुत अधिक धूप में ये प्लांट नहीं रह पाता है, तो इसे आप थोड़ी ठंडी ही जगह पे रखें जहाँ छाया हो और झिलमिली झिलमिली धूप आती होती है। इसमें दोस्तों ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो लीव्स होती है उसमें पानी होता है। जब इसकी ऊपर की सतह मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें प्लांट में पानी डालें। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस फ्लावर के ये 2 कलर में आते हैं। एक तो वाइट कलर होता है जो कि मेरे घर में निकला है, और एक होता है रेड कलर का। और ये ज़्यादा गर्म जगहों पर ये प्लांट मुश्किल से ग्रो कर पाता है, लेकिन जहाँ ठंडी जगह है, ठंडा क्लाइमेट है, वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छी और सरलता से ग्रो करता है। अब हम ये देखते हैं कि इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को, और आप इसे आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें पानी और सूर्य रोशनी का ध्यान भरपूर होना चाहिए आपका, और इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है बाकी। और इस प्लांट को अपने घर पर आप लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। और जब इसमें दोस्तों फ्लावर आते हैं तो इसमें से जो भीनी भीनी तीव्र सुगंधित वातावरण में जो सुगंध फैलती है इसके फूलों की, वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होती है। और उसका ज़्यादा अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो उसमें मधोशी भी आने लगती है, लेकिन बहुत ही सच में ये अमृत की जैसे इसमें खुशबू आती है, जैसे कस्तूरी में आती है, ऐसी ही इसकी भीनी भीनी खुशबू आती है। अगर इसके पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं तो आप कोई भी केमिस्ट की दुकान पर या कीटनाशक जो पौधे के विक्रेता होते हैं उनकी दुकान पर या नर्सरी में जाकर कीटनाशक दवाई का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिए कि इसको डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, इसे हमेशा छाया में ही हमें रखना है, और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। ज़रूरत के अनुसार जब मिट्टी को टच करके देखिए बिल्कुल सूख गई हो तो आप इसके अंदर पानी डाल दें, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पत्तियों में पानी होता है। और इस पौधे को ज़्यादा कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जब हम इसको लगाते हैं उस समय हमको गोबर की खाद और
थोड़ा सा मिट्टी मिला के डालना है और 6 महीने तक फिर हमको इसमें कोई कंपोस्ट नहीं डालनी थी। आप साल में 1-2 बार इसमें गोबर की खाद जरूर इसकी जड़ों में डाल दें। ब्रह्म कमल के पौधा कैसे लगाया जाए? इसके लिए दोस्तों आपको 50% सामान्य मिट्टी और 50% गोबर की खाद लेनी है और दोनों को मिलाकर एक कंपोस्ट तैयार करना है। और फिर उसके बाद आपको ब्रह्म कमल की पत्ती को लेकर लगभग आधा से 3 से 4 इंच की गहराई में लगाना है, यानी कि आपको आधी पत्ती अंदर लगा देनी है मिट्टी के अंदर। ब्रह्म कमल को लगाने के बाद गमले में पूरी तरह से अच्छी तरह से उसमें पानी डाल दें। इसके बाद गमले को किसी ऐसे जगह पर रख दे दोस्तों जहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी ना आती हो, यानी कि इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, क्योंकि ब्रह्म कमल को ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। ये ठंडे स्थान पर बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है और 1 महीने में सभी पत्तियों से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं इसमें से। और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो आप सिर्फ इतना पानी दें कि इसकी मिट्टी नरम रहे, क्योंकि इन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। 1 साल में 1 बार ही खिलता है और इसका फूल जो होता है रात को 8 से लेकर 12 बजे के बीच में आता है और 12 बजे के बाद ये मुरझा जाता है। अगर इसके पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं तो आप कोई भी केमिस्ट की दुकान पर या कीटनाशक जो पौधे के विक्रेता होते हैं उनकी दुकान पर या नर्सरी में जाकर कीटनाशक दवाई का उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिए कि इसको डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, इसे हमेशा छाया में ही हमें रखना है और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। ज़रूरत के अनुसार जब मिट्टी को टच करके देखिए बिल्कुल सूख गई हो तो आप इसके अंदर पानी डाल दें, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पत्तियों में पानी होता है। और इस पौधे को ज़्यादा कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जब हम इसको लगाते हैं उस समय हमको गोबर की खाद और थोड़ा सा मिट्टी मिला के डालना है और 6 महीने तक फिर हमको इसमें कोई कंपोस्ट नहीं डालनी थी। आप साल में 1-2 बार इसमें गोबर की खाद जरूर इसकी जड़ों में डाल दें। तो दोस्तों ब्रह्म कमल की अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।